बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पास 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6, 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। ठीक है, हमारे पास क्या 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 2 हमने नाम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, या तो हमने x को सेम करना होगा या हमने y को सेम करना है। अब हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसको सेम कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, हम अगर x को सेम करना चाहते हैं तो इसका ये 4 है और ये 3 है। ये किस तरह सेम होगा, या तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ठीक है। और फिर इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ठीक है। मीन्स कि ये जब ये दोनों डिफरेंट नंबर हों, ठीक है, जैसे ये 4 और ये 3 है डिफरेंट हैं, तो फर्स्ट वाले को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यहाँ पे नंबर लिखा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इनकी कटिंग हो जाएगी। अगर हम लोग y को सेम करना चाहेंगे, अब ये हमारे पास -5y है और यहाँ पे जस्ट y है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमने 5 बनाना है। तो अब यहाँ पे 5 कैसे बनेगा, जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को, तो ये 5y का स्क्वायर और ये भी 5y का स्क्वायर, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन 1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 5y है, ठीक है, 5y² है। इसी तरह हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 के इक्वेशन 1 है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, x² माइनस 15 y² इज इक्वल टू 18 आ गया है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 के इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने x को सेम करना था। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12x², ठीक है, प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल, अब 14 को हमने जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। 4y का स्क्वायर और ये हमारे पास 56 आएगा। ठीक है, 56 आ जाएगा। अब हमने जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई थी, हमने इसको 3 का नाम दिया था और इसको हमने 4 का नाम दे दिया। अब हमने 1 और 2 में चेंजिंग की, 1 और 2 ख़त्म हो गई। अब हमने 3 और 4 को लेके चलना है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। 3 इक्वेशन लिखी, 4 लिखी, इनके साइन चेंज कर देंगे। मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर ऊपर प्लस लिखा करें, ठीक है। जो साइन जो चेंज करेंगे उसको हमेशा नीचे लिखें। ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये चीज़ भी हमारे पास प्लस 56 था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। जो भी आप लोगों ने साइन चेंज करना तो वो हमेशा नीचे साइन लिखा करेंगे। इनके आपस में कटिंग हो गई, 15 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 में से आपने अगर जब 4 को माइनस करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास 11 बच जाता है, 9 नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा देखें, ये माइनस नहीं, ये भी साइन माइनस का है, सॉरी, ठीक है, मैं प्लस का, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। 15 में 4 को प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। 19y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 18 है और ये 56 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा। 56 में से 18 को माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कट जाएगा। फिर यहाँ पे y² इज इक्वल टू 38, अब यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 19 1 टाइम्स 19 और 19 2 टाइम्स 38, तो y² इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपको जस्ट y चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपके पास y² आ गया है, तो आपने क्या लिखा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट y² इज इक्वल टू अंडर रूट 2, जो y का स्क्वायर अपने अंडर रूट से काट जाएगा तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। नाउ पुट इन इक्वेशन 4। अब हमने जो y है, ठीक है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 3 या 4 में, आपकी अपनी चॉइस है। 1 और 2 में नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशंस हमारी ख़त्म हो गई थी, क्यों, क्योंकि हमने इसमें चेंजिंग की थी, 3 और 4 लाई थी इक्वेशन, ठीक है। तो 3 और 4 में से किसी एक में पुट करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, क्या, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। जब हमने ये पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 12x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 56, तो 12x² प्लस 4,
अब y का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब ये हमारे पास √2 था और ये ऑलरेडी स्क्वायर है जो अपने अंडर से काट जाएगा, ठीक है। तो 12x² प्लस 4 2 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 56 आ जाएगा। 12x² इज इक्वल टू ये 56 है, ये +8 है, इस तरफ जाएगा तो -8 बन जाएगा। तो 12x² इज इक्वल टू 56 में से 8 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर हमने x² लिखा इज इक्वल टू 48 है। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 12 1 ज़ा 12 एंड 12 4 टाइम्स 48, ठीक है। फिर हमने लिखा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास x² क्या ही है, तो √x² इज इक्वल टू √4, ठीक है। जब ये हमारे पास 4 आया है, ठीक है, ये हमारे पास 4 आया था ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 4, ये 4 आया था। अब 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया जो अपने अंडर रूट से कट गया, तो x इज इक्वल टू +-2 बन गया। सो सोल्यूशन स्टार्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास +-2 आया और एक हमारे पास +-√2 आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4, 2x² + 5y² इज इक्वल टू 7। हमारे पास क्या है, 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 2x² + 5y² इज इक्वल टू 7, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब फिर वही बात आ जाती है, हमने या तो x को सेम करना होता है या फिर हमने y को। मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों जब डिफरेंट होंगी तो फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को और 2 वाली को 7 के साथ, तब जब हमने अगर x को सेम करना है। अगर हम लोग y को सेम करना चाह रहे हैं तो फिर हमने क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये y की वैल्यूज़ दोनों सेम हो जाएंगी तो इनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x को सेम करना चाहते हैं या फिर y को सेम करना चाहते हैं। तो हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमने x को सेम करना है। 2 7 टाइम्स 14x² माइनस 3 2 ज़ा 6y² इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। फिर हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/7, हमने 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया। 2 7 टाइम्स 14x² प्लस 7 5 टाइम्स 35y² इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 में चेंजिंग की तो 1 और 2 इक्वेशंस ख़त्म हो गई, अब हमारे पास 3 और 4 इक्वेशन आ गई। हमने क्या लिखना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 लिखी और फिर हमने इक्वेशन 4 लिख दी। अब हमने कहा था आपको कि जब भी साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो साइन चेंज करते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस कटिंग हो गई, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप ना एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, इनकी कटिंग हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो साइन माइनस का लगेगा, ठीक है, बड़ी वैल्यू का 35 का लगा, 35 में 6 को प्लस करेंगे तो 41y² आ जाएगा, ठीक है। ये एक माइनस ऐसे 41y² इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का 49 में से 8 को माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। हमने लिखा, अब यहाँ पे देखें ये साइन माइनस का ये साइन माइनस का कट हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इन साइन को कट कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पे इसको। फिर क्या है, y का स्क्वायर इधर ही लिखा रहने दिया इज इक्वल टू 41, यहाँ पे भी 41 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 41 टाइम्स 1 और 41 टाइम्स 1, तो आपके पास y स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको तो सिंपल y चाहिए था, आपके पास y का स्क्वायर आ गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने करना है अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट y² इज इक्वल टू 1 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। y का स्क्वायर लिया जब अंडर रूट में तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। नाउ पुटिंग करनी है हमने इक्वेशन 1 में नहीं पुट कर सकते, ठीक है, मैंने आपको कहा था 3 और 4 में किसी में पुट करेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 1 में नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, 14x² माइनस 6y² इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमने इसमें क्या पुट करना है, अब हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस
1 आया था, ठीक है। जब हमारे पास ये प्लस माइनस 1 आया तो हमने एक दफ़ा प्लस पुट करना है और एक दफ़ा माइनस पुट करना है, ठीक है। +1 और पुट क्या करना है हमने, +-1, ठीक है। नाउ पुट 1। अब हम इसमें 1 पुट करेंगे। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आप कोई भी एक चीज़ पुट करेंगे तो आपके पास, और किस में पुट करेंगे, आपके पास y आया था, ठीक है। पुट y इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास माइनस होगा तो वो ऑलरेडी प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी प्लस पुट कर रही हूँ। 14x² - 6 y की जगह हमने 1² इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। 14x², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -6 इज़ इक्वल टू 8 आ गया। 14x² इज़ इक्वल टू 8 होगा, यहाँ पे -6 से इस तरफ जाके +6 बन जाएगा। 14x² इज़ इक्वल टू 8 और 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। फिर x² लिखा रहने देंगे, 14, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 1 टाइम्स 14 आ जाएगा। तो हमारे पास x² इज़ इक्वल टू 1, लेकिन हमें तो जस्ट सिंपल x चाहिए था और हमारे पास x² आ गया। हमने क्या लिखा, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट लेंगे, हमें जस्ट सिंपल x की वैल्यू चाहिए। जो ये अपने अंडर रूट से काट गया तो हमारे पास क्या गया, x इज़ इक्वल टू +-1, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 जो होता है वो हमारे पास बाहर आ जाता है +-1 में। अगर हम लोग यहाँ पे -1 पुट करते ना तो ये ऑलरेडी -1 हमारे पास +1 बन जाता, -1 +1 बन जाता अपने होल स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो वही चीज़ आ जाती है। आप बेशक -1 पुट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, +1 पुट किया है तब भी यही आया है। तो हमने एक पुट किया आंसर, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, ये देखें। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, +-1 और +-1। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, x² + 2y² इज़ इक्वल टू 3, x² + 4xy - 5y² इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमारे पास x² + 2y² इज़ इक्वल टू 3 है और ये हमारे पास x² + 4xy - 5y का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे अब x² और y² है, जस्ट यहाँ पे x² y² बीच में हमारे पास xy भी आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो सवाल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे है वो देखें आप लोग। x² + 2y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। x² + 4xy - 5y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब आप लोग देखें यहाँ पे अगर हम लोग x की कटिंग कर दें, यहाँ पे हमारे पास जस्ट y तो कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बीच में एक डिफरेंट चीज़ भी आ रही है जो हमारे पास है 4xy है, ठीक है। अगर हम लोग y और y की कटिंग करें देन फिर भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है जो इन दोनों का मिक्सचर है 4xy, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 के हम इक्वेशन नंबर 2 को ले रहे हैं, x² + 4xy - 5y² इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसके फैक्टराइजेशन कर देनी है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाते हैं, इसलिए हमने लिखा x² + 5xy - xy - 5y² इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझा दिया और आप लोग मेरी उन एक्सरसाइजेज से, उन वीडियोज़ से देख सकते हैं फैक्टराइजेशन को कैसे करना है, ठीक है, इंतहाई आसान तरीके से। तो 5 में से 1 गए माइनस करें तो 4 आ जाता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है, ठीक है। इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन ली। अब ये 2 और ये 2 वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं। इन 2 में से हमने क्या लिया, x को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x + 5y बच गया। फिर यहाँ से हमने -y कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, +x, ठीक है, और +5y, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ठीक है, माइनस हो गया तो अंदर हमारे पास प्लस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे ना लिखे वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो x + 5y इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल दोनों सेम आनी चाहिए, तब इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक फैक्टराइजेशन की है। x + 5y, x + 5y, ये 2 दफ़ा है, इनको एक दफ़ा लिखा, फिर नीचे आगे हम लिखेंगे x - y, x - y और x + 5y इज़ इक्वल टू 0। x - y इज़ इक्वल टू 0 कर दिया और x + 5y इज़ इक्वल टू 0 कर दिया।
एक्स इज इक्वल टू वाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में तो उस तरफ जाके पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -5y कर दिया। अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -5y इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या किया, -5y को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस था तो पॉजिटिव बन गया, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वाई स्क्वायर दोनों प्लस हो जाती है, तो 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे इक्वल 3, यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 टाइम्स 27, तो वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/9। हमें सिंपल y चाहिए था, अब हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो अब हमने इसका क्या लेना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/3, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर आता है 9, ठीक है। तो 1/3 का होल स्क्वायर लिया, जो अपने अंडर रूट से काट गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बच गया। दोबारा हमने पुट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आई थी और दोनों डिफरेंट आई थी, इसलिए हमने अब x इज इक्वल टू वाई पुट करना है इक्वेशन 1 में ही। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वाई का स्क्वायर लेंगे, वाई स्क्वायर आ जाता है, ये वाई स्क्वायर और ये प्लस 2y स्क्वायर प्लस 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 हो जाता है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में काट जाएंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमने लेना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर का जब हम लोगों ने 1 का अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास x की भी दो वैल्यूज़ आ गई थी, y की भी। अब हमने क्या करना है कि देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ आई थी वो साथ में एक y की फॉर्म में आई थी, हमें जस्ट सिंपल वैल्यू चाहिए थी, जैसे ये हमारे पास y की आई है और ये y की आई है, जस्ट यहाँ पे एंड नहीं हो जाता, एक ये y की वैल्यू आई है हमारे पास और एक ये आई है। अब हमने इन दो y की वैल्यूज़ को क्या पुट करना है, इसमें और इसमें, और फिर हमने सिंपल x ले आना है। हमने क्या किया, पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन, ये जो हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू वाई में, x इज इक्वल टू वाई था, तो x इज इक्वल टू वाई हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 पुट कर दिया। अगर प्लस का पुट करेंगे तो प्लस 1 आएगा, फिर हम -1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -1, तो वो -1 आ जाएगा। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट दोनों सेम वैल्यूज़ थी, तो मैंने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख दिया। अगर यहाँ पे प्लस माइनस 10 होता तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस 10 ही लिखती, कुछ भी ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आता मैं वो लिख देती। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होती तो फिर शायद मैं अलग अलग पुट कर लेती। फिर हमने क्या किया, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब ये दोनों प्लस माइनस 3 में 1/3 आई हुई है, तो हमने इस y में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -5y। x इज इक्वल टू -5y में पुट करेंगे, तो -5 लिखा, y की जगह हमने ब्रैकेट में प्लस माइनस 1/3 पुट किया। अब x इज इक्वल टू -5 1/3, फिर हमने -5 -1/3 दोनों को अलग कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, तो +5/3। तो हमारे पास क्या है, जब हमने x हमारे पास -5/3 था, ठीक है, -5/3 था, इसका मतलब है y हमारे पास 1/3 पॉजिटिव था। जब हमारे पास x पॉजिटिव 5/3 था, तो y हमारे पास -1/3 पुट किया है। फिर हमारे पास x जब दोनों हमारे पास 1 थे, तो y हमारे पास ये आए, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। 2.7 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों ने वेरिएबल्स को सेम करके x को या y को सेम करके नहीं आप लोग उनकी कटिंग कर सकते, उनके बीच में कोई ना कोई टेक्निक यूज़ हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इक्वेशन 2 की फैक्टराइजेशन की है, उसके जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आए उनकी पुटिंग की है, तो जस्ट फिर हमारे पास आंसर आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, 3x² - y² इज इक्वल टू 26, 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ हो गया, तो अब हमने जस्ट फिर इसकी वही फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। 3x² - y² इज इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0 कर दिया। फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हमारे पास पेयर क्या आएगा, 9 और 4 का, 3x² - 9xy + 4xy - 12y²। फैक्टराइजेशन आपको आती है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। वो 36 क्यों? क्योंकि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इन दो में से हमने 3x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास x माइनस 3y बच गया। फिर यहाँ से हमने प्लस 4y कॉमन लिया, अंदर हमारे पास x माइनस 3y बच गया। ये x माइनस 3y और ये x माइनस 3y ये दोनों बिल्कुल ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तब इसका मतलब है हमारा फैक्टराइजेशन या हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। x माइनस 3y एक दफ़ा लिख दिया, फिर ये 3x प्लस 4y ये चीज़ लिख दी इक्वल टू 0। x माइनस 3y को एक दफ़ा 0 पुट किया और एक दफ़ा 3x प्लस 4y को हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। जब हमने इनको 0 पुट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस 3y आ गया, ठीक है। देखें ये x इज इक्वल टू माइनस 3y तो उस तरफ जाएगा तो प्लस 3y बन जाएगा। ये हमारे पास 3x है तो एक इक्वल माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू माइनस 4y हो जाएगा। इसके अगर हम लोग मज़ीद करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4y बाई 3 भी आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 में 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, सॉरी जस्ट y स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, ठीक है, माइनस y स्क्वायर है 3। अब x स्क्वायर की हमारी क्या x की हमारी क्या वैल्यू आई थी 3y का होल स्क्वायर ले लेंगे माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी ये क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना तो 3 का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 26 आ जाएगा। अब 27 में से 1y को माइनस करेंगे तो 26y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। ये y स्क्वायर है इधर इज इक्वल टू 26, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमने टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वही चीज़ किया, नाउ पुट किया x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक स्टेप और आता था मैं आपको करके बता देती हूँ। x इधर ही लिखा रहने देंगे माइनस 4y, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 4y ओवर 3। इसको हमने जब पुट किया 3 ये x की वैल्यू को स्क्वायर कर दिया माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब देखो ये हमारे पास क्या है 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस था तो पॉजिटिव बन गया ओवर 9 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू 26। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 16 y स्क्वायर बाई 3 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे ये 3 है ना, आप लोग यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो ये 3 है तो इन 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स पे। यहाँ से ये 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर बन जाएगा और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 78। आप देखो ये 16 है और ये 3 है, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 78, y स्क्वायर इज इक्वल टू 78। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, सब जाके डिवाइड हो जाएगा। 13 1 टाइम्स 13 और 13 6 टाइम्स 78, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। जब हम लोगों ने y इज इक्वल टू अंडर रूट 6 लेंगे, 6 हमारे पास 2 3 टाइम्स 6 आता है, इसका कोई नहीं आता, ये हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 ही रहेगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन प्लस माइनस 1। अब हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास आया था ये, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस 3y। हमारे पास x इज इक्वल टू 3y आया है तो x हमारे पास क्या था 1 आया था, सॉरी y हमारे पास क्या था 1, ये y हमारे पास प्लस माइनस 1 आए थे, इसलिए हमने, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1, क्योंकि y की जगह हमने y हमारे पास क्या था, y हमारे पास प्लस माइनस 1 आया था और हमने इसको पुट किया था इसमें x इज इक्वल टू प्लस 3y में, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस 1 कर दिया तो एक दफ़ा 3 प्लस में हो गया और एक दफ़ा 3 हमारे पास नेगेटिव हो गया, ठीक है। मीन्स के x हमारे पास क्या आ जाते हैं, x भी हमारे पास फिर, ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ जाता है प्लस माइनस 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव 3 आता है, यहाँ से नेगेटिव 3। फिर हमने क्या किया, पुटिंग x इज इक्वल टू 4y बाई 3 इन प्लस माइनस 6 में, ठीक है, जो हमारे पास आया था, सॉरी ये हमारे पास अंडर रूट में आता है, ठीक है। ये चीज़ देखें, x इज इक्वल टू माइनस 4, y की जगह प्लस अंडर रूट 6 बाई 3, यहाँ पे हमने अलग से कर दिया माइनस अंडर रूट ये 6 बाई 3, एक दफ़ा प्लस में इसको एक दफ़ा माइनस में अलग अलग कर दिया हमने। अब माइनस 4 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 6 बाई 3,
x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4√6/3। अब हमारे पास क्या x हमारे पास एक पॉजिटिव आया है और एक हमारे पास नेगेटिव आया था और 1 और 1 आ गया था। फिर ये -4√6/3 कोमा 6 पुट √6 पुट करने से फिर 4√6/3 कोमा √6 पुट करने से हमारे ये आंसर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास x² + xy इज इक्वल टू 5, y² + xy इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या है x² + xy इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। फिर y² + xy इज इक्वल टू 3 हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब हमने क्या किया, अब xy हमारे पास देखिए सेम है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x² + 3xy इज इक्वल टू 15। फिर हमने इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विद 5, क्योंकि हमने 3 और 5 अब हमने 15 और 15 को इनको हमने कांस्टेंट को सेम करने के लिए तो 5y² + 5xy इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 3 और 4 को। 3x² + 3xy इज इक्वल टू 15। फिर हमारे पास क्या है +5xy - 5y² इज इक्वल टू 15। साइन चेंज करेंगे हम लोग, 3x² प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का लगेगा, 2xy - 5y²। 15 और 15 0 आ गया। क्यों हमने किया है 0, क्योंकि देखिए हमने एक कांस्टेंट हमने एक फैक्टराइजेशन की इक्वेशन बनानी थी, उसके लिए हमारे पास xy और xy आ गया, ठीक है। x² y² बीच में xy आ गया, ठीक है। या तो हमें ये चीज़ चाहिए थी या हमारे पास x और xy होता और यहाँ पे हमारे पास कोई सिंपल एक y में कांस्टेंट के साथ कोई y आता, जस्ट हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू ना होती, ठीक है। इसलिए हमने 15 को कटिंग कर दी। फिर 3x² - 5xy + 3xy - 5y² इज इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टर्स ले लिए, इन दो में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास क्या आएगा 3x - 5y। यहाँ से +y कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास 3x - 5y आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस हमारी बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक है। ये लिखा x + y × 3x - 5y इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x + y को 0 पुट किया, एक दफ़ा हमने 3x - 5y को 0 पुट कर दिया। यहाँ से x इज इक्वल टू -y आ गया तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू -5 था, इस तरफ जाके प्लस बन गया, 5y आ गया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर्स तो यहाँ पे डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल टू 5y/3 हो गया। अब हमने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/3y इन इक्वेशन 2। वो हमारे पास क्या थी y² + xy इज इक्वल टू 3। y का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू पुट की, ये y इज इक्वल टू 3, y का स्क्वायर प्लस 5/3y² इज इक्वल टू 3। अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें या इनका हम लोग एलसीएम ले लें। अगर हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3y² + 5y² इज इक्वल टू 3 ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने अगर ये देखिए ये एलसीएम लिया ना तो 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स जाता है तो 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5y² इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। 5 और 3 को प्लस किया तो 8y² इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8y² इज इक्वल टू 9 आ गया, तो y² इज इक्वल टू 9/8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब हमने लेना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, y² इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर और 2 4s are 8 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट से 3 बाहर चला जाएगा, यहाँ से ये 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ये 2 ज़रा 4 होता है तो ये अंडर रूट से काट के बाहर आ जाएगा। कैसे, 3 अंडर रूट था, अगर 2 अंडर रूट डॉट 2 का दे, ये अपने अंडर रूट से बाहर आ गए तो ये 2 अंडर रह गया, तो 3/2 अंडर रूट 2। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 2 में अगेन पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y² इज इक्वल टू 3, y और y काट गया तो 0 नॉट इक्वल टू 3। हमने पुटिंग करनी है y इज इक्वल टू +-3/2 अंडर रूट 2 इन x इज इक्वल टू 5/3y। इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5/3, आगे y की वैल्यू ये पुट कर दी, 3 और 3 आपस में काट गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा 5/2 अंडर रूट 2, एक दफ़ा प्लस में पुट किया, एक दफ़ा माइनस में करेंगे तो ये हमारे पास -5/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, xy प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, वन इक्वेशन का नाम दे दिया, xy प्लस 3xy, ठीक है, यहाँ पे कुछ 3x ये कुछ y स्केयर इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कांस्टेंट को हमने सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसमें आप लोगों ने कांस्टेंट्स को सेम करना है। तो 2x स्केयर माइनस 2 2 4xy इज इक्वल टू 14, फिर हमने इक्वेशन 2 ली, उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7xy प्लस 21y स्केयर इज इक्वल टू 14। फिर हमने क्या कहा, टेक इक्वेशन 3 and 4 एंड सब्ट्रैक्ट इट, साइन को हमने चेंज किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x स्केयर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये 7xy है और ये 4xy है, ठीक है। तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, करेंगे प्लस, 7 में 4 को प्लस किया तो ये हमारे पास क्या जाएगा 11xy, और ये हमारे पास माइनस 21xy स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, 14 और 14 की आपस में कटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब साइन चेंज करेंगे ये हमारे पास प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, 2x स्केयर माइनस 11xy माइनस 21xy का होल स्केयर। हमने अब इनके फैक्टर्स लेने हैं, 2x स्केयर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21xy का स्केयर। 2x कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7y आ गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ से यहाँ पे प्लस आता है, प्लस 3y कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7y। ये दो ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होगी, हमारे पास x माइनस 7y फिर इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। फिर हमने x माइनस 7 को y को 0 को इक्वल पुट किया, फिर हमने 2x प्लस 3y को 0 के इक्वल पुट कर दिया। x इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 था, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 7y बन गया, कि नेगेटिव था इस तरफ जाके पॉजिटिव बन गया। फिर ये 2x प्लस 3y था तो उस तरफ जाके तो माइनस 3y बन जाएगा, फिर x इधर ही लिखा रहने देंगे तो ये माइनस 3y ओवर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करनी है, पुटिंग करनी है हमने x इज इक्वल टू 7y की इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, xy प्लस 3xy स्केयर इज इक्वल टू 2, 7y का होल स्केयर। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दे, हमने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 7y, हमने क्या x इज इक्वल टू 7y हमने इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है, 2 में नहीं पुट करना। ये इक्वेशन 2 थी लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ठीक है, हमने इक्वेशन 1 ली है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x स्केयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x स्केयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट किया तो x की जगह हमने क्या पुट करना था, 7y का होल स्केयर माइनस 2, x की जगह 7y इंटू वाई इज इक्वल टू 7, 7 का स्केयर 49y स्केयर माइनस 2, 7 टाइम्स 14 y का y किया तो y स्केयर इज इक्वल टू 7 आ गया, 49 ये 49y स्केयर माइनस 14y स्केयर है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 49 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 35, यहाँ पे एक स्टेप मिस है, मैं कर देती हूँ आप लोगों को, 35y का स्केयर इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर y स्केयर इधर ही लिखा रहने देंगे, तो ये हमारे पास 7 है, यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7 1 ज़ार 7, 7 5 टाइम्स 35, ठीक है। तो y स्केयर इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। हमने क्या लिया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो y स्केयर इज इक्वल टू 1/5, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुटिंग x इन इक्वेशन 1, x स्केयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, x की जगह माइनस 3y/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आई थी, एक हमारे पास ये आई थी और एक ये आई थी। अब इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है, माइनस 3y/2 माइनस 2 दिस एंड दिस, 9y स्केयर, ठीक है, प्लस अब ये हमारे पास किस तरह आ गया देखें, 3 का स्केयर और 2 2 ज़ार 4। अब देखें यहाँ पे जब स्केयर लेंगे ना तो ये 9 स्केयर ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 काट गया, हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3y² इज इक्वल टू 7 आ गया। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, 4 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28 हो गया। 4 और 4 काट गया, 9y² प्लस 12y² इज इक्वल टू 28। 12y में 9 को हमने प्लस किया तो 21y² इज इक्वल टू 28 आ गया। y² इज इक्वल टू 28 ओवर 21, तो 7 3 टाइम्स 21 एंड 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो ये हमारे पास y² इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब हमने इसका क्या लिया, अंडर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। y इज इक्वल टू 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। नाउ पुटिंग करनी है हमने y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 को इन x में, x इज इक्वल टू -3y/2 आ गया था, ठीक है। हमने इसको क्या किया, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक, अच्छा देखिए -3y/2 था ना, तो इसमें हमने जब x को पुट करेंगे तो -3/2 मल्टीप्लाई, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू थी, प्लस माइनस में था तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 और 2 आपस में काट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 3 ये बच जाएगा, ठीक है। हमने फिर बताया इसको कि अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 3 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 3, और 3 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 के। तो हमने इसको सपोज किया था, तो हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 किया। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में काट गए, तो हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। दोबारा हमने नाउ पुटिंग करनी है y की, y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 5 की, तो x इज इक्वल टू 7y, x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 5 थी, ठीक है। जब हमने 1 ओवर अंडर रूट 5 किया तो 7 1 ज़ा 7 और अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हमने इसमें प्लस पुट किया और जब हमने इसमें माइनस पुट करेंगे तो -7 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, -7 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया है। तो 2.7 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल हम नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।